शाह फैजल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब के तीसरे बादशाह, जो अपने दौर में इस्लामी दुनिया का आवाज और मुसलमानों के दर्द का इलाज बन गए। फैजल का जन्म 14 अप्रैल 1906 को अरब के रियाद में हुआ। वो थे शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटे, जो सऊदी के फाउंडर और अरब की एकता के रूप में जाने जाते थे। उनकी वालिदा तरफा बिन्त अब्दुल्लाह ने उन्हें इल्म, अदब, तकवा की बुनियादी तालीम दी। फैजल की परवरिश किसी महल में नहीं बल्कि कुरान की रोशनी में हुई। सिर्फ 9 साल की उम्र में फैजल ने कुरान को पूरा हिफ्ज कर लिया था। जब वो तिलावत करते हैं तो उनकी आवाज में इतनी मिठास होती थी कि सुनने वाले रो पड़ते थे। 13 साल की उम्र में यूरोप गए, इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की जैसे कंट्रीज का सफर किए। यह सफर उनका पहला सामना था पश्चिमी तहजीब से। उन्होंने वहां तालीम देखी, ताकत देखी और वापस आकर कहा, अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया है लेकिन हिदायत नहीं दी। मुसलमानों के पास हिदायत है मगर इल्म से दूर हो गए। उनकी यह सोच उनके आगे के हर फैसले की नींव बनी। उन्होंने तय कर लिया, अगर कभी मौका मिला तो इस फासले को मिटाएंगे, इस्लाम और इल्म को एक साथ जोड़ेंगे। फैजल बचपन से ही अपने वालिद के साथ हुकूमती कामों में शरीक रहते थे। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें हिजाज का गवर्नर बनाया गया। उस दौर में अरब एक नए निजाम की तलाश में था, मगर फैजल ने अपने अद्भुत अदल और सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। 1930 में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर बने। यह वो समय था जब दुनिया 2 जंगों के आग में झुलस रही थी। फैजल ने उस माहौल में भी अपने देश को अमन और तरक्की पर रखा। तो दुनिया के हर बड़े लीडर से मिले, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो या ब्रिटिश का वजीर, मगर उन्होंने कभी अपने ईमान की पहचान नहीं छोड़ी। अमेरिका में जब उनसे पूछा गया, आपका गाइड कौन है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरी किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे रहनुमा है। 1964 में शाह बिन अब्दुल अजीज को हटाया गया और शाह फैजल को सऊदी अरब का तीसरा बादशाह बनाया गया। उस वक्त मुल्क कई चुनौतियों से घिरा था। एक तरफ तेल की दौलत थी जो तेजी से बढ़ रही थी, दूसरी तरफ अरब दुनिया का बड़ा चेहरा था। मगर शाह फैजल ने जब तक संभाला तो सबसे पहले अपने इरादे का ऐलान किया, हमारी हुकूमत का मकसद सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि पूरी उम्मत के बारे में सोचना है। और 1975 तक यानी सिर्फ 11 सालों में पूरे इस्लामी दुनिया का चेहरा बदल दिया। उनका वो दौर था जब दुनिया 2 बड़ी ताकतों अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में बटी थी। हर छोटा मुल्क किसी न किसी सुपर पावर का मोहताज था। इस्लामी मुल्क भी इन 2 ब्लॉकों में बांटे जा चुके थे। पाकिस्तान, मिस्र, सीरिया, अरब, हर जगह सियासी लड़ाई, गरीबी और तंगहाली का असर काफी ज्यादा था। फिलिस्तीन इजराइल के कब्जे में तड़प रहा था और उम्मत बेबस नजर आ रही थी। ऐसे दौर में शाह फैजल आए और कहा, इस्लामी दुनिया को ना अमेरिका चाहिए ना रूस, हमें चाहिए सिर्फ अल्लाह पर यकीन और आपसी इत्तेहाद। शाह फैजल रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज बाकी बादशाहों से बिल्कुल अलग था। ना रेशमी कपड़े पहनते थे और ना ही महलों की चकाचौंध में खोए रहते थे। वो मुल्क के अफसरों और आम लोगों से बेहद नरमी से पेश आया करते थे। किसी की शिकायत आती तो पहले खुद सुनते और फिर फैसला करते। फैसला हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में होता। कहा जाता है जब कोई गरीब उनके पास आता तो पहले वह खड़े होके इस्तकबाल करते और कहते, ये मेरा भाई है, अल्लाह का मेहमान। उनका दौर सिर्फ अरब के लिए नहीं पूरे इस्लामी उम्मत के लिए एक मोड़ था। वो दौर था जब मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नाजिर अरब के नेशनलिज्म पर बात करते थे और शाह फैजल इस्लामिक यूनिटी की आवाज बुलंद कर रहे, जो कुरान के पैगाम को एक सियासी जुबान में डालना चाहते थे। उन्होंने अपने दौर में ऐसे काम किए जिन्होंने अरब ही नहीं पूरे आलमे इस्लाम की किस्मत बदल दी। जब शाह फैजल ने 1964 में तख्त संभाला, इस्लामी दुनिया बिखरी हुई थी। हर मुल्क अपनी सियासी लड़ाई में उलझा हुआ था। अरब के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। फैजल रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, अगर तुम एक नहीं रहोगे तो कोई भी मुसलमान ताकतवर नहीं हो सकता। उन्होंने 1965 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आइडिया सामने पेश किया
जहां तमाम इस्लामिक मुल्क अपनी बात एक साथ पूरी दुनिया के सामने पेश कर सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन 1969 में जब इसराइल ने अल-अक्सा पर आग लगा दी तो पूरी उम्मत का दिल जल उठा। उसी वक्त शाह फैसल ने कहा, अल-अक्सा पर हमला पूरी उम्मत पर हमला है। उन्होंने तमाम मुस्लिम मुल्कों को बुलाया और बात की। ओआईसी का पहला एजेंडा शाह फैसल ने खुद लिया और कहा, हमारा दुश्मन इजराइल नहीं बेइत्तेहादी है। उनकी ये सबसे बड़ी बात थी जिससे मुसलमानों को फिर से उम्मत की शक्ल दी। शाह फैसल की सबसे बड़ी पॉलिसी थी तेल को हथियार बनाना। 1973 में अरब और इजराइल के बीच जंग छिड़ी जिसे याम किप्पुर वार कहा गया। इजराइल को अमेरिका खुलकर मदद दे रहा था। उस वक्त शाह फैसल ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका इजराइल का साथ देगा तो हम तेल की सप्लाई बंद कर देंगे। और उन्होंने बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया। सऊदी अरब और अरब देशों ने तेल का एक्सपोर्ट रोक दिया। दुनिया में पहली बार ऑयल क्राइसिस खड़ा हुआ। अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी हिल गई और तेल के दाम काफी तेजी से बढ़े। और उस वक्त शाह फैसल ने कहा, अल्लाह ने हमें तेल दिया है, यह सिर्फ हमारी दौलत नहीं पूरे उम्मत की अमानत है। इससे दुनिया को समझ में आ गया कि मुसलमान अगर एक हो जाएं तो उनके पास ऐसी ताकत है जो सुपर पावर के पास भी नहीं है। शाह फैसल सऊद को फिलिस्तीन का दर्द अपने दिल में महसूस होता था। वो कहते थे, जब तक मस्जिद अल-अक्सा आजाद नहीं होती मेरी नींद हराम है। उन्होंने फिलिस्तीन की आवाज को ओआईसी के जरिए हर मंच पर रखा। उनकी तकरीर में हमेशा एक बात होती थी, हम मुसलमान हैं, हमारी सरहदें नक्शों से नहीं ईमान से तय होती हैं। शाह फैसल ने सऊदी अरब में इस्लामिक तालीम का एक नया दौर शुरू किया। उन्होंने कहा, हमारी नस्ल को कुरान और इल्म की तालीम ना मिले तो हमारी दौलत बेकार है। उन्होंने सैकड़ों इस्लामिक यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स कायम किए जिसमें सबसे मशहूर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। उन्होंने सऊदी टीवी और इस्लामिक रेडियो को एक नई पहचान दी। कुरान की तिलावत, हदीस की तालीम और उम्मत के मसले हर चैनल पर गूंजने लगे। ऐसे और डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक